पक्षमाभी एपिथीलियम यानी कि सिलिएटेड एपिथीलियम में एपिथीलियमी ऊतकों की कोशिकाओं की सतह पर छोटे छोटे बालों या रोम के समान संरचनाएं होती हैं, जिन्हें पक्षमाभ या सीलिया कहा जाता है। जैसे यहाँ ये कुछ एपिथीलियमी कोशिकाएं हैं जो घनाकार या फिर स्तंभाकार भी हो सकती हैं, और इनकी सतह पर ये रोम के समान संरचनाएं या पक्षमाभ है। ठीक है, अब क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन बालों जैसी संरचनाओं का क्या उपयोग है? इन्हें हम पक्षमाप कहते हैं, इनका क्या उपयोग है और ये कहाँ पाए जाते हैं? वास्तव में ये हमारी श्वास नली, डिंबवाही नलिका जो स्त्री जनन तंत्र का एक भाग होती है, और पुरुष जनन तंत्र की शुक्र वाहिका में पाई जाती हैं। ये ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहाँ पक्षमाभी एपिथीलियम मिलते हैं, लेकिन पक्षमाभी एपिथीलियम इन भागों में क्यों पाए जाते हैं, हमारे सामने यह प्रश्न भी है। तो इसे समझने के लिए आइए देखते हैं कि पक्षमाभ वास्तव में कैसे काम करते हैं। पक्षमाभ मतलब यहाँ पर ये जो बालों या रोम के समान संरचनाएं हैं, वास्तव में क्या काम करते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी श्वसन नली के ऊपरी भाग में, जैसे मान लीजिए कि आपके नाक के भीतरी भाग में धूल के कुछ कण मौजूद हैं। अब धूल के ये कण हमारे फेफड़ों के लिए हानिकारक है, ये उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए नाक के अंदर नहीं होना चाहिए, और इसीलिए हमारा शरीर इन्हें बाहर करने का प्रयास करता है। लेकिन धूल के इन कणों को शरीर से कैसे बाहर निकालेगा शरीर? इसी तरह हमारी नाक और हमारी श्वास नली या श्वसनी के भीतर बैक्टीरिया, वायरस या कुछ अन्य सूक्ष्मजीव भी हो सकते हैं। इनमें से कई हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं, और इसलिए हमारा शरीर इन सभी को बाहर निकालने का प्रयास करता है, इनसे छुटकारा पाना चाहता है। अब प्रश्न है कि शरीर यह काम कैसे करता है? तो इसके लिए हमारे शरीर में म्यूकस यानी श्लेष्मा स्रावित होता है। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि ये श्लेष्मा, जिसे हम सामान्य भाषा में बलगम भी कहते हैं, यह एक घृणास्पद पदार्थ है, इससे हमें घिन आती है, जो श्वास नली की सतह पर मौजूद कुछ कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। लेकिन यदि मैं आपसे यह कहूं कि यह वास्तव में काफ़ी उपयोगी होता है, तो आप क्या कहेंगे? कैसे? वास्तव में यह श्लेष्मा या बलगम एक चिपचिपा पदार्थ होता है, इसलिए धूल कण, बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि इनमें आसानी से चिपक जाते हैं, और इसके बाद जब शरीर इस श्लेष्मा या बलगम को बाहर निकालता है, तो इसके साथ ही ये सारी हानिकारक चीज़ें, सारे बैक्टीरिया, वायरस जो इसमें चिपके हुए हैं, ये भी शरीर से बाहर चले जाते हैं। लेकिन शरीर इस श्लेष्मा को बाहर कैसे निकालता है? तो इसी काम में ये पक्षमाभ यानी बालों जैसी संरचनाएं हमारी मदद करते हैं। ये पक्षमाभ गति कर सकते हैं। पक्षमाभ जब गति करते हैं तो इनकी संरचना के कारण श्लेष्मा इनमें फंसकर शरीर से बाहर की ओर जाने लगता है। इनकी गति इस तरह से होती है कि जब इनमें श्लेष्मा फंसता है तो वो शरीर से बाहर की ओर जाने लगता है। तो इस तरह ये पक्षमाभ और बलगम हमारी श्वास नली और श्वसन तंत्र को फिल्टर करने में मदद करते हैं। इसी तरह स्त्री जनन तंत्र में डिंबवाहिनी नलिका में भी पक्षमाभी एपिथीलियम होते हैं, यहाँ पर भी पक्षमाभ पाए जाते हैं। यहाँ पक्षमाभ क्या काम करते हैं? तो हम जानते हैं कि महिलाओं में प्रत्येक माह या लगभग प्रत्येक 28 दिन में किसी एक अंडाशय से एक डिंबवाहिनी नलिका में एक परिपक्व अंडाणु निर्मुक्त होता है। इसका मतलब अंडाणु डिंबवाहिनी नलिका के एक सिरे पर निर्मुक्त होता है, और इसके बाद इसे उस सिरे से गर्भाशय तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है, और इसके लिए उसे गर्भाशय में आगे धकेलना पड़ता है। इस कार्य में यहाँ मौजूद ये जो पक्षमाभ हैं, इनकी गति सहायता करती है। इन पक्षमाभों की गति के साथ अंडाणु गर्भाशय की ओर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जाना कि पक्षमाभी एपिथीलियम का क्या उपयोग है, चाहे वो श्लेष्मा यानी कि बलगम हो, या फिर अंडाणु हो, या फिर कोई अन्य चीज़ जैसे पुरुष जनन तंत्र में शुक्राणु हो। इन सभी को आगे स्थानांतरित करने, आगे बढ़ाने में पक्षमाभी एपिथीलियम की कोशिकाओं पर मौजूद जो पक्षमाभ होते हैं, यानी कि जो बालों जैसी संरचनाएं होती हैं, वे इस काम में मदद करती हैं।